हेलो एवरीवन, मैं विक्रम आप सबका वेलकम करता हूं आपका वाहन की एक और ऑल न्यू वीडियो में। एंड आज की वीडियो में हमारे साथ है इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर एथर रिजदा। एंड इस स्कूटर में दो वेरिएंट्स आते हैं, रिजदा एस एंड रिजदा जेड। एंड आज की वीडियो में हमारे साथ दोनों वेरिएंट अवेलेबल हैं एंड दोनों वेरिएंट में क्या क्या डिफरेंसेस मिल जाते हैं आपको। सो इस वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं कि आपको एस एंड जेड दोनों वेरिएंट में क्या क्या डिफरेंस मिल जाएंगे। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी हम लेटेस्ट वीडियोस डालते हैं उसकी नोटिफिकेशन मिलेगी आपको सबसे पहले। एंड अगर आप एथर का कोई भी प्रोडक्ट बाय करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहा है, आप यहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो दिल्ली एनसीआर में मिलेगी आपको बेस्ट डील। सबसे पहले बात करते हैं लुक्स की। सो फ्रंट लुक की बात करते हैं। सो फ्रंट से दोनों स्कूटर्स जो हैं वो आपको सेम मिल जाते हैं। सो देख सकते हैं आपको जो फ्रंट हेड मिलता है वो आपको पियानो ब्लैक फिनिश में मिल जाता है। एंड यहाँ जो आपको नंबर प्लेट सेक्शन मिलेगा, एथर की ब्रांडिंग दोनों की आपको नोज के ऊपर एथर की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। जो लाइट्स है, फ्रंट लाइट्स जो हैं वो आपको एलईडी में मिल जाती है, वाइट कलर की आपको एलईडी लाइट्स मिल जाती है। एंड लाइट्स पे भी आपको एथर की ब्रांडिंग यहाँ मिल जाती है। इसके जस्ट नीचे आएंगे सो आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाता है। एंड बॉडी डायमेंशन, ब्रेक सिस्टम जो है एंड सस्पेंशन जो है वो दोनों स्कूटर्स में सेम है, दोनों वेरियंट्स में सेम है। जो मेन डिफरेंस है वो मैं आपको वीडियो में आगे बताता हूँ कि मेन डिफरेंस क्या है। सो फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाता है, यहाँ आपको रिफ्लेक्टर मिल जाएगा। एंड 12 इंच के आपको अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं इस स्कूटर में। सो फ्रंट एंड बैक दोनों जो व्हील्स हैं वो 12 इंच के व्हील्स आपको मिल जाते हैं। सस्पेंशन की बात करते हैं। सो फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाता है एंड रियर में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिल जाता है। एंड डिस्क की बात करें, फ्रंट में आपको 200 mm की डिस्क ब्रेक मिल जाती है एंड रियर में आपको 130 mm का ड्रम मिल जाएगा। सो फ्रंट में आपको डिस्क मिलती है एंड रियर में आपको ड्रम ब्रेक मिल जाती है स्कूटर में। एंड टायर साइज की बात करें, सो फ्रंट में आपको 90/90 का टायर साइज मिल जाता है एंड रियर में स्कूटर में आपको 100/80 का टायर साइज मिल जाता है। एंड दोनों टायर्स जो आपको मिलते हैं वो ट्यूबलेस मिलते हैं। एंड साइड प्रोफाइल की बात करें, यहाँ जो आपको रियर फुट पैड्स हैं वो आपको बॉडी में इंस्टॉल्ड ही मिलते हैं। एंड यहाँ आपको रिजदा की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। जैसे ये रिजदा जेड है तो रिजदा जेड की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। एंड ये रिजदा एस है सो आपको रिजदा एस की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। अब बात करते हैं बैक प्रोफाइल की। सबसे पहले आपको ग्रैब हैंडल मिल जाता है और मैट ब्लैक फिनिश में आपको ग्रैब हैंडल मिल जाता है, काफ़ी ही बड़ा आपको ग्रैब हैंडल मिल जाता है। एंड सीट पे भी आपको यहाँ होल्डिंग के लिए एक स्पेस मिल जाता है, आपको एक पर्टिकुलर एक यहाँ होल्डिंग के लिए, सीट होल्डिंग के लिए यहाँ स्पेस मिल जाता है। एंड रियर की बात करें सो यहाँ अगेन आपको एथर की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। एंड दोनों स्कूटर्स में आप देख सकते हैं एथर की ब्रांडिंग यहाँ देखने को मिल जाएगी। एंड टेल लाइट्स जो है वो आपको एलईडी में मिलने वाली है। इंडिकेटर्स जो है अगेन वो आपको एलईडी में मिल जाता है। इंडिकेटर्स एक बार ऑन कर देता हूँ। सो दोनों वेरिएंट्स में जो है आपको एलईडी सेटअप मिलता है लाइट्स का। लाइट्स के जस्ट नीचे आप देखेंगे तो यहाँ आपको रिफ्लेक्टर मिल जाता है। रिफ्लेक्टर के जस्ट नीचे आपको नंबर प्लेट का सेक्शन मिल जाता है एंड यहाँ आपको नंबर प्लेट लाइट मिल जाती है। एंड दोनों वेरिएंट्स में आपको सेम मिल जाता है। जो कॉस्मेटिक्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम है, बस कलर्स डिफरेंसेस हैं दोनों वेरिएंट में। सो दोनों वेरिएंट में ऐसा है कि कुछ कलर्स जो है वो जेड में ही आते हैं एंड कुछ कलर्स जो है वो एस में ही अवेलेबल है। एंड अब बात करते हैं स्पेस की। सो स्कूटर में आपको कितना स्पेस मिल जाता है। सबसे पहले जो आपको फ्रंट स्पेस है वो काफ़ी अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है। एंड इधर आप लोकल कुछ, जैसे आप लोकल ट्रैवल कर रहे हैं तो कुछ सामान रख सकते हैं। एंड यहाँ आपको एक हुक मिल जाती है फ्रंट में। एंड दोनों स्कूटर में सेम स्पेसेस जो है वो सेम है। चार्जिंग के लिए स्लॉट मिल जाता है यहाँ सीट के जस्ट नीचे आप देखते हैं तो यहाँ भी आपको एक हुक मिल जाता है। 34 लीटर का आपको अंडर सीट स्पेस मिल जाता है, काफी ही बड़ा स्पेस मिल जाता है। यहाँ आपको एक एलईडी स्ट्राइप मिल जाती है, यहाँ भी एक छोटा सा स्पेस मिल जाता है जिसमें आप कुछ छोटा मोटा सामान रख सकते हैं। सो एलईडी स्ट्राइप जो है उसकी भी रोशनी अच्छी खासी। एंड सीट की बात करें तो काफी अच्छी खासी एंड बड़ी सीट है, इसकी चौड़ी सीट है तो राइडिंग एक्सपीरियंस काफी बढ़िया रहने वाला है। एंड कुशनिंग की बात करें सो कुशनिंग भी बढ़िया है। एंड स्कूटर की कर्व वेट की बात करें सो 125 kg का आपको कर्व वेट मिल जाता है। एंड ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें सो 15 सेंटीमीटर का आपको इस स्कूटर में ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। ये दोनों चीजें जो है दोनों स्कूटर में सेम है, दोनों वेरिएंट्स में आपको सेम मिलती हैं। इसके बाद अब बात करेंगे हम इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर की। दोनों जो मेन जो चेंजेस हैं वो इसी में ही हैं। रिजदा जेड का जो मीटर इंटरफेस मिलता है वो आपको इस तरह का मिलता है। रिजदा एस का इंटरफेस मिलता है आपको कुछ इस तरह का। एंड स्विचेस एंड कंट्रोल्स की बात करते हैं, उसके बाद फिर मीटर को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं। सो रिजदा जेड का मीटर एक्सप्लोर करते हैं। सो सबसे पहले स्विचेस की बात करते हैं। सो स्विच में यहाँ आपको हाई बीम लो बीम स्विच मिल जाता है। ये एक जॉयस्टिक मिलती है रिजदा जेड में, बट जेड वेरिएंट में जो जॉयस्टिक है ये काम नहीं करती बिकॉज इसका जो मीटर है वो TFT है एंड टच है, इस वजह से इसमें जो है जॉयस्टिक नहीं वर्क करती। ये इंडिकेटर का स्विच आ गया, इसके जस्ट नीचे इंडिकेटर स्विच के जस्ट नीचे आ जाता है आपका हॉर्न स्विच।
राइट साइड पे आ जाते हैं। सो राइट साइड पे ये आपका रिवर्स का मोड आ जाता है, रिवर्स मोड बटन मिल जाता है आपको स्कूटर को रिवर्स करने के लिए। एंड इसके जस्ट नीचे आपका जो मोड्स हैं, मोड्स चेंज होते हैं। जैसे अब ये स्मार्ट इको हो गया एंड को हमने राइट करा सो जिप मोड पे आ गया। मोड स्विच के जस्ट नीचे आपका स्टार्टिंग स्विच है। सो ब्रेक प्रेस करके जब हम इस बटन को प्रेस करते हैं स्कूटर जो है वो आपका ड्राइव मोड पे कन्वर्ट हो जाता है। एंड अब बात करते हैं रिजता एस के इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर की मीटर की। सो इसमें आपको नॉर्मल डिजिटल मीटर मिल जाता है, ऐसा कुछ इंटरफेस आपको देखने को मिलता है। स्विचेस की बात करें तो स्विचेस वही सेम स्विचेस आपको यहाँ मिल जाता है, हाई बीम लो बीम का स्विच मिल जाएगा। इसमें जो आपको जॉयस्टिक मिलती है वो बिल्कुल काम करती है, वो काम करती है। जैसे आप देखो मैं राइट और लेफ्ट में कर रहा हूँ तो सो यहाँ आपका जो है ऑप्शंस जो है वो स्लाइड हो रहे हैं। एंड इसके जस्ट नीचे देखेंगे तो आपको अगेन जो है इंडिकेटर स्विच मिल जाता है। एंड इसके जस्ट नीचे आपको हॉर्न स्विच मिल जाता है। राइट साइड पे आते हैं तो अगेन इसमें भी आपको रिवर्स स्विच मिल जाता है। एंड यहाँ आपका मोड स्विच मिल जाता है। रिवर्स स्विच के जस्ट नीचे आपका मोड स्विचिंग का स्विच मिल जाता है। एंड इसके जस्ट नीचे आपका स्टार्टिंग स्विच मिल जाता है। सो जिससे जो है आपका स्कूटर जो है ड्राइव मोड पे कन्वर्ट होता है। जो जेड में है आपको मैप मिलता है वो फुल्ली डिजिटल मिलता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पूरा आपको मैप बना हुआ दिख रहा है। एंड इसमें जो पूरी नेविगेशन है वो पूरा डायरेक्शन जो है वो पूरा नेविगेट करता है आपको मैप। एंड एस में जब आपका इसमें प्रो पैक डल जाएगा सो आपका जो टर्न बाय टर्न नेविगेशन आता है, बस यहाँ जो टर्न सिग्नल्स आते हैं एंड यहाँ जो आपका अगर कोई कॉल वगैरह आती है तो उसका नोटिफिकेशन आता है। एंड इसमें बाकायदा पूरा लिखा हुआ आता है कि किस नंबर से मैसेज आ रहा है। कि अगर आपका व्हाट्सएप मैसेज आता है तो वो भी शो होता है। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी दोनों में फिर मिल जाती है। एंड दोनों स्कूटर्स जो हैं वो दो राइडिंग मोड्स के साथ मिलते हैं, एक जिप मोड एंड एक इको मोड। एंड जेड वेरिएंट में आपको डॉक्यूमेंटेशन जो है वो स्टोर करने का ऑप्शन मिल जाता है। एस वेरिएंट में आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह स्टोर नहीं कर सकते। एंड जेड वेरिएंट में आपको एंटी स्किड ऑप्शन मिल जाता है एंड एस में आपको एंटी स्किड ऑप्शन नहीं मिलता। एंड मैजिक ट्विस्ट जो है वो भी आपको जेड वेरिएंट में मिलता है, एस वेरिएंट में नहीं मिलता। एंड दोनों वेरिएंट्स के ना परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस जो है दोनों स्कूटर्स की सेम है, दोनों वेरिएंट्स की सेम है। दोनों वेरिएंट जो है वो पीक पावर प्रोड्यूस करते हैं 43 किलोवाट्स की। एंड टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं 22 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं। एंड दोनों स्कूटर्स की जो टॉप स्पीड कंपनी क्लेम करती है वो 80 किलोमीटर/आवर की टॉप स्पीड क्लेम करती है। एंड दोनों वेरिएंट्स में आपको दो बैटरी ऑप्शंस मिल जाते हैं। 2.9 किलोवाट का बैटरी ऑप्शन मिल जाता है एंड 3.7 किलोवाट्स का बैटरी ऑप्शन दोनों वेरिएंट्स में आपको मिल जाता है। एंड दोनों वेरिएंट्स की आपको आईडीसी रेंज बता देता हूँ। 2.9 किलोवाट्स बैटरी के साथ आपको दोनों वेरिएंट में जो आईडीसी रेंज कंपनी क्लेम करती है वो 123 किलोमीटर की आईडीसी रेंज क्लेम करती है। एंड 3.7 किलोवाट बैटरी के साथ जो कंपनी माइलेज जो क्लेम करती है वो करती है 159 किलोमीटर्स की। एंड ये जो दोनों वेरिएंट हमारे सामने खड़े हैं ये 2.9 किलोवाट बैटरी के साथ हैं। एंड दोनों स्कूटर की डिस्प्ले जो है वो IP65 वाटर एंड डस्ट प्रूफ आपको मिलती है। ये था एक क्विक वॉक अराउंड रिव्यू कम डिफरेंस वीडियो रिजता एस एंड रिजता जेड में आपको क्या क्या फ़र्क मिल जाता है वो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। दोनों वेरिएंट्स में जो आपको मेन डिफरेंस मिलता है वो मिलता है मीटर का। एंड इसके बाद बात करते हैं प्राइसिंग की। सो दोनों स्कूटर जो है 2.9 किलोवाट बैटरी के साथ हैं। सो रिजता एस एंड रिजता जेड दोनों का प्राइसिंग क्या रहता है। सो मैं एक शोरूम प्राइसिंग आपको बताऊंगा। सो ये टैक्सेस वगैरह इंक्लूड करके ये जो प्राइसिंग है थोड़ा सा हाइक हो जाता है। एनएस वेरिएंट का जो एक शोरूम प्राइस है वो है 1,14,547 रुपए का एक शोरूम प्राइस है। एंड जेड वेरिएंट का एक शोरूम प्राइस है 1,34,046 रुपए का एक शोरूम प्राइस है। ये कंपैरिजन था कि आपको जेड वेरिएंट में क्या डिफरेंस मिल जाता है और एस वेरिएंट में आपको क्या डिफरेंस मिल जाता है। रिजता एस एंड जेड दोनों का हमने आपको डिफरेंस बता दिया है इस वीडियो में। ये चॉइस आपकी है कि आप कौन सा वेरिएंट लेना चाहते हैं एंड आपको कौन सा फीचर्स आपको चाहिए। बट जो ज़्यादा फीचरिस्टिक स्कूटर है वो है जेड वेरिएंट। जो एस है वो भी फीचरिस्टिक है बट उसमें जो है मीटर का बड़ा फ़र्क है, उसमें जो टर्न बाय टर्न नेविगेशन वगैरह आती है। जेड में जो है फुल्ली मैप जो है वो फुल मैप आपको पूरा दिखता है, उसमें आपका जो नेविगेशन प्रॉपर चलती है, आपका जो व्हाट्सएप नोटिफिकेशन आती है, साथ ही साथ बहुत सारे जो फीचर्स हैं वो जेड में आपको मिल जाते हैं। एस में जो फीचर्स हैं वो थोड़ा सा कम मिलते हैं। सो होप ये आपको वॉक अराउंड रिव्यू अच्छा लगा। अगर रिव्यू आपको अच्छा लगा है, इंफॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। एंड चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे जो भी हम वीडियोस डालते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा सबसे पहले। एंड अगर आप
एथर का कोई भी प्रोडक्ट बाय करना चाहते हैं, सो स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहा है, आप यहाँ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सो मिलता हूँ आपको अगले वॉक अराउंड रिव्यू में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, रब रखा।